परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के सरकार के एक मुखिया थे और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे। वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देते थे। 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी और लोग त्राही त्राही करते रहते थे। फिर उनका एक सहयोगी दल भी था। एक सहयोगी दल था, वो इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता था, मुझे कहते हुए, ये कोई गुरेज नहीं है। यहां के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे, वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी और हमने उनको कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये बोलता रहता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। दूसरा, INLD का यहां विपक्षी दल एक मजबूत होता था हरियाणा के अंदर, वो ये बात बोलता रहता था। जब वो विपक्ष में होता था, कहा भाई आप बिजली का बिल मत भरना, मेरी सरकार आएगी, कहा मैं मीटरों को फाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। अरे भाई, ये क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? लोगों के ऊपर उनको बरगड़ा करके, उनको इस प्रकार की बातें बोल करके उनके ऊपर बिजली का भारी भार चढ़ा देते थे। फिर उनको वो बिजली का बिल देना पड़ता था, कहीं से भी ला करके दें, वो देते थे, परंतु सिस्टम को ठीक नहीं किया। आज हमारी सरकार ने उस सिस्टम को ठीक किया है, व्यक्ति के बिल को भी 0 किया है और उसके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके उसका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने करके, कि जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं लगी और वो गरीब परिवार है, उस परिवार को हम 5 अंक ग्रेस मार्क के दे करके उस घर में नौकरी देने का काम करेंगे। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने कर लिया। निर्णय तो कर लिया, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। कांग्रेस का पेट और भूपेंद्र हुड्डा का पेट खराब हो गया। कहने लगे कि ये गरीब को क्यों 5 नंबर दे रहे हैं, क्यों उसके बच्चे लग रहे हैं। कांग्रेस की एक भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती रोको गैंग वो कोर्ट में जाकर के खड़ी हो गई और कोर्ट में जाकर के हमने उस का मजबूती से सामना किया। एक जज ने तो हमारे हाई कोर्ट के उसको सारे निर्णय को सुना और सुन करके कहने लगा कि भाई ये सरकार ने अच्छा निर्णय किया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम उस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ दे रहे थे, परंतु वो भी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है वो भी लगा रहा, वो डबल बैच में चला गया। डबल बैच ने निर्णय दे दिया कि सरकार ये 5 नंबर गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकती। ए भाई, हम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे और ये करे गरीब व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, तो वो 5 नंबर कोर्ट ने काट दिए, वो डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने निर्णय किया कि हमारी सरकार भाइयों गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है, उसको कहीं पर भी किसी प्रकार का जुम्मस नहीं आने देगी और हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस 5 नंबर को लेकर के। परंतु वो कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग वो भी सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहां भी निर्णय सरकार के खिलाफ दे दिया। परंतु आज मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं। उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको
हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। न कि अफवाहें उड़ाते हैं कि भाई ये संविधान को खत्म कर देंगे। अरे उल्टा साहब, संविधान खत्म नहीं हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है। ये पीड़ा आपको है और उस पीड़ा को ये देश ये लंबे समय नहीं टिकने देगा। ये कांग्रेस साफ हो जाएगी। भाइयों, कुछ और आने वाले हैं। ये तो बापू बेटा ही खड़े रहेंगे मैदान में और कोई नहीं होगा। आप देख लेना, अक्टूबर के बाद और कोई दिखाई नहीं देगा।